Welcome students. Today we are going to do direct and indirect speech. This is also called narration. Okay? And this I am doing from a book that is Essentials of English Grammar and Composition by Rajendra Pal, H.C. Katiyal and Snigdha Budhiraja by Sultan Chand Publication. But you can follow any book. You can follow any book to do your exercises and to practice the direct and indirect speech. I am following this book. I will teach you the rules and regulations of direct and indirect speech. After learning the rules and regulations, you can do it from any other book. There will be no problem. Okay? Students, आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करने जा रहे हैं और मैं ये कर रही हूँ ये वाले किताब से एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय राजेंद्र पाल, H.C. कटियाल एंड स्निग्धा बुधिराजा बाय सुल्तान चंद पब्लिकेशन. बट तुम लोग किसी भी किताब से ये कर सकती हो. मैं यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो समझा दूंगी, अगर उसको अच्छे से लर्न कर लोगी तो किसी भी किताब से तुम लोग कर सकती हो. सो प्लीज़ फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच. ओके, देखो ये एक वाक्य है. दिस इज़ अ सेंटेंस. ओके, दिस इज़ अ सेंटेंस. ज़रा इसको फॉलो करो. माई टीचर सेड टू मी यू नीड अ न्यू डिक्शनरी. ओके, माई टीचर सेड टू मी यू नीड अ न्यू डिक्शनरी. ये एक टोटल सेंटेंस है. अब देखो इस सेंटेंस में कुछ हिस्से हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा. क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला हिस्सा देखो जो इन्वर्टेड कॉमा, दीज आर द इन्वर्टेड कॉमाज. ये देखो ऊपर में छोटा छोटा. तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो भी लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. ये डायरेक्ट स्पीच है. ये बोला जा रहा है, ये डायरेक्ट स्पीच है. ये माई टीचर ने जो बोला है मैं उसको डायरेक्ट जो है कोटेशन के अंदर दे रही हूँ. ओके, सो नाउ यू सी दिस इज ये जो बाहर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे कौन बोल रहा है वो है. जैसे कि देखो माई टीचर, मैं इसमें वक्ता कौन है, कौन कह रहा है बात? माई टीचर. सो ये है स्पीकर. किसे कहा जा रहा है? मुझे कहा जा रहा है. तो मैं हूँ लिसनर. ओके, सो दिस इज़ द स्पीकर, दिस इज़ द लिसनर. एंड ये वाला जो स्पीच है ये डायरेक्ट स्पीच है जो कि टीचर ने कहा है. और ये जो एक कभी रहेगा सेड, कभी रहेगा से रह सकता है, कभी विल से रह सकता है. तो ये वाला जो हिस्सा रहता है दिस वी कॉल द रिपोर्टिंग वर्ब. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिपोर्टिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है मैं वो बताती हूँ. तो सबसे पहले इन हिस्सों को जो है तुम लोग इसको पहचानोगी कि कौन सा हिस्सा क्या है, कौन स्पीकर है, कौन लिसनर है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और क्या बताया जा रहा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है. ओके, नाउ यू सी, मैंने कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों, वो मैं अभी कह रही हूँ. ये देखो यहाँ पे क्या है रिपोर्टिंग वर्ब? सेड. यहाँ पे क्या है रिपोर्टिंग वर्ब? सेड. एक और देखते हैं, इधर आओ. देखो यहाँ पे क्या है रिपोर्टिंग वर्ब? सेज. यहाँ पे क्या है रिपोर्टिंग वर्ब? विल से. ठीक है, यहाँ पे क्या है रिपोर्टिंग वर्ब? हैज सेड. और पहले वाला रिपोर्टिंग वर्ब जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल देते हैं तो आसानी होगी, एक साथ रहेगा. देखो मंजीत सेड आई एम हैप्पी टुडे. तो यहाँ पर देखो ये जो सेड है दिस इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब. करेक्ट, दिस इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब. अभी तुम लोग मुझे ये बताओ कि इसमें ये सेड वाला रिपोर्टिंग वर्ब, सेज, विल से, इनमें डिफरेंस क्या है? तीनों ही रिपोर्टिंग वर्ब है लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? ज़रा कोशिश करो तो बताने की. चलो मैं बताती हूँ. ये है पास्ट टेंस. SAID सेड, ये हो गया पास्ट टेंस.
SAYS says, ये प्रेजेंट टेंस, और विल से ये है फ्यूचर टेंस. पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. यहाँ पर देखो हैज़ सेड, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हैज़, हैव, ये दोनों किस में रहते हैं? ये दोनों प्रेजेंट में रहते हैं. हम लोगों ने टेंस में पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. तो ये भी हो गया तुम्हारा प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर तुम बोलोगी मैम सेड है, सेड है, लेकिन सेड के पहले क्या है? हैज़ है. हैज़ सेड, हैज़ सेड, तो इसीलिए ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैज़ और हैव प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहते हैं. तो अभी व्हाई इज रिपोर्टिंग वर्ब इम्पॉर्टेंट? रिपोर्टिंग वर्ब इम्पॉर्टेंट क्यों है? पहले वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब पहचानोगी कौन सा है, फिर पहचानना कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है. क्यों ये इम्पॉर्टेंट है अब बताती हूँ. देखो, जब तुम लोग एक डायरेक्ट वाक्य को इनडायरेक्ट बनाओगी, जब तुम लोग एक डायरेक्ट वाक्य को इनडायरेक्ट बनाओगी, तो हमें क्या करना पड़ता है? इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लिखते हैं? देखो, दैट. हम क्या लिखते हैं? दैट. इनडायरेक्ट स्पीच में हमें रिपोर्टिंग वर्ब के बगल में दैट लिखना पड़ता है ज़्यादातर. किसी किसी जगह हम लोग दैट नहीं लिखते हैं, वो हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही सुनो कि हम लोग दैट लगाते हैं. তাহলে रिपोर्टिंग वर्बेर परे दैट लगाबो तो एरपरे हम लोग क्या करेंगे? ये अंदर वाला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य को इनडायरेक्ट में बाहर लिखेंगे. यहाँ पे आता है ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या टेंस है, उसका काम. अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो हम अंदर वाला वाक्य जब इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो अंदर का जो टेंस रहेगा उसको हम लोग पास्ट टेंस बना देंगे. जो अंदर का टेंस रहेगा उसको हम लोग पास्ट टेंस बना देंगे. लेकिन अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहेगा या फ्यूचर टेंस में रहेगा, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहेगा या फ्यूचर टेंस में रहेगा, तो हम लोग जो है अंदर वाला वर्ब को कोई चेंज नहीं करेंगे. देखो यहाँ पे अनचेंज्ड लिखा हुआ है, हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे. हम लोग देखो यहाँ पे भी हैव है, यहाँ पर भी हैव है, हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया, हम लोगों ने बिल्कुल चेंज नहीं किया. लेकिन तुम यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, देखो रेनू सेड, रेनू सेड ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है पास्ट टेंस में. रेनू सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये है पास्ट टेंस में. तो देखो यहाँ पर क्या वाक्य दिया गया था? मिसेस बजाज वर्क्स इन अ स्कूल. यहाँ पर वर्ब देखो, वर्क्स. वर्ब क्या है? वर्क्स. सिंपल प्रेजेंट है, वर्ब क्या है? वर्क्स. लेकिन जब हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं तो ये पास्ट टेंस में है बोलकर देखो हम लोगों ने क्या किया? रेनू सेड, हमने कहा था सेड के बगल में क्या लिखोगी? दैट. सो रेनू सेड दैट मिसेस बजाज, जैसा है वैसे ही लिखोगी मिसेस बजाज. लेकिन यहाँ पर देखो ये है वर्क्स और ये था पास्ट टेंस में, इसीलिए हमें इसको पास्ट टेंस करना पड़ेगा. देखो वी हैव डन इट इन द पास्ट टेंस, আমাদের এটাকে পাস্ট টেন্স করে দিতে হবে. তাহলে ওয়ার্কসটা কি হয়ে গেছে? দেখো ওয়ার্কড. কি হয়ে গেছে? দেখো ওয়ার্কসটা ওয়ার্কড. তাহলে রেনু সেড মিসেস বাজাজ ওয়ার্কস इन अ स्कूल. रेनू सेड दैट मिसेस बजाज, ये वाला देखो चेंज करके क्या हो गया? वर्कड. वर्कड इन अ स्कूल. लेकिन अगर ये सेज रहता जैसे यहाँ पर है, तो देखो यहाँ पे विल, कोई चेंज नहीं हुआ. The teacher says the examinations will begin on Monday. The teacher says that the examinations will begin on Monday. Same. No change. My father will say books have become very costly. My father will say that books have become very costly. कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं. और यहाँ पर आओ, ये हैज़ सेड है. तुम लोग बोलोगी मैम सेड, लेकिन मैंने पहले ही पढ़ाया है कि हैज़ और हैव अगर रहेगा तो ये प्रेजेंट कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट. तो ये हो गया फिर प्रेजेंट परफेक्ट. क्या हो गया? देखो नीचे भी लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट.
तो अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया तो इसका इज जो है वो वाज में नहीं होगा। देखो अनचेंज्ड, कोई चेंजेस नहीं है। माई मदर हैज़ सेड द ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, मदर हैज़ सेड, इसके बाद दैट आएगा, दैट द ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। लेकिन अगर यहाँ पे सेड के जगह, हैज़ सेड के जगह अगर सिर्फ सेड रहता, सिर्फ नो हैज़, अगर हैज़ नहीं रहता सिर्फ सेड रहता, तो यहाँ पर ये इज़ के जगह क्या हो जाता, वाज। अगर रहता तो, नहीं है इसीलिए कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अभी देखो हम लोग क्या जानते हैं कि आईएनजी लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिन्यूअस। आईएनजी लगता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। आईएनजी लगता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। जब वर्ब के बगल में आईएनजी लगता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। अगर यहाँ पर इज, आर, अगर यहाँ पर आईएनजी के पहले इज और आर रहता है तो हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और अगर आईएनजी वाला शब्द के पहले वाज और वेयर रहता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आईएनजी वाले शब्द के पहले, अगर आईएनजी वाला शब्द के पहले वाज और वेयर लगता है तो हम लोग उसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आईएनजी वाला शब्द के पहले, अगर आईएनजी वाला शब्द के पहले इज और आर लगता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, द टीचर सेड मोधु इज वर्किंग सिंसियरली। अगर ये वाला वाक्य हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर स्पीकर कौन है, द टीचर। लिसनर दिया नहीं गया है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड। सेड किस में है, पास्ट टेंस में। और इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर ये वाला डायरेक्ट वाक्य क्या है, मोधु इज़ वर्किंग सिंसियरली। मोधु अच्छा काम कर रही है, मोधु इज़ वर्किंग सिंसियरली। तो अभी देखो यहाँ पर ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, और अंदर का वर्ब देखो आईएनजी है माने कॉन्टिन्यूअस है, और इज है, इज होने से ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट। मैंने अभी पढ़ाया इज और आर रहेगा तो क्या होगा, प्रेजेंट। तो ये हो गया प्रेजेंट। तो अभी जब हम लोगों को ये बदलना है, जब हम इनको बदलेंगे तो ये पास्ट टेंस में है बोल के क्या होगा, पास्ट टेंस में है बोल के अंदर का वर्ब को भी पास्ट टेंस बनाना है। सो देखो द टीचर सेड दैट, दैट तो आना ही है, द टीचर सेड दैट मोधु। अब इज क्या बदल जाएगा, आईएनजी तो कुछ बदलता नहीं है। इज का क्या पास्ट टेंस है, देखो मैंने यहाँ पे सिखाया वाज, तो इज का पास्ट टेंस क्या है, वाज। तो इज वर्किंग के जगह क्या हो जाएगा, वाज वर्किंग। द टीचर सेड दैट मोधु वाज वर्किंग सिंसियरली। द टीचर सेड दैट मोधु वाज वर्किंग सिंसियरली। ओके, अब यहाँ पर देखो राघव सेड, ये भी रिपोर्टिंग वर्ब और ये है, ये भी रिपोर्टिंग वर्ब और ये है पास्ट टेंस में, ये है पास्ट टेंस में, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर क्या है, द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग। तो ये हो गया तुम्हारा आईएनजी, ये हो गया तुम्हारा वर्ब, तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस वर्ब। और यहाँ पर है इज, मैंने पहले ही बोला इज और आर रहने से क्या हो जाता है, इज और आर रहने से ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो राघव सेड द बेबी इज क्राइंग, तो मैं क्या करूँगी फिर यहाँ पर जब बदलना पड़ेगा, राघव सेड दैट, ये पास्ट टेंस में है इसीलिए ये बदलना पड़ेगा, द बेबी वॉज क्राइंग। इज किस में बदल गया, देखो वॉज, द बेबी वॉज क्राइंग। ओके, अभी देखो हम लोग अभी थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट लिखा रहेगा तो कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। देखो डायरेक्ट स्पीच में क्या है, आलोक सेड। अब ये हो गया तुम्हारा स्पीकर, ये हो गया तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया स्पीकर, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में। तो देखो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा है, देखो इंडिया हैज़ ओन द मैच। हैज़ ओन द मैच मैंने पहले यहाँ पे पढ़ाया कि हैज़ और हैव रहने से क्या हो जाता है, ये हैज़ और हैव रहने से क्या हो जाता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर भी तो फिर देखो हैज़ ओन है, इसका मतलब है ये किस में है,
ये किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट। किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो आलोक सेड इंडिया हैज़ ओन द मैच, तार माने आलोक सेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट टेंस है। तो देखो इनडायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, आलोक सेड दैट इंडिया, ये हैज़ क्या हो जाएगा? हैज़, हैव, इन दोनों का पास्ट टेंस होता है हैड। हैज़, हैव, इन दोनों का पास्ट टेंस होता है हैड। क्या होता है? इन दोनों का पास्ट टेंस क्या होता है? हैड। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, आलोक सेड दैट इंडिया हैड ओन द मैच। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट था और यहाँ पे देखो पास्ट परफेक्ट हो गया, यहाँ पे हमने हैड लगा दिया। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट था, यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट कर दिया। यहाँ देखो, गीता सेड द राजधानी एक्सप्रेस हैज़ अराइव्ड। गीता सेड द राजधानी एक्सप्रेस हैज़ अराइव्ड। तो ये वाला पास्ट टेंस में है, तो इसको भी हम लोगों को पास्ट टेंस करना पड़ेगा। गीता सेड दैट द राजधानी एक्सप्रेस, हैज़ का पास्ट टेंस मैंने अभी बताया हैड, सो हैड अराइव्ड। ओके, तो एक दिन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूरा नहीं होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर रहता है, तो इसको 2-3 वीडियो लगता है। आज हम लोगों ने यहाँ तक किया, दूसरा दिन हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे करना। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहो ताकि वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो भी आए तुम लोगों को मिले। तब तक मैं ये चार्ट तुम लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखो यहाँ पर दिया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में रहता है, फ्यूचर में रहता है तो कोई चेंजेस नहीं होता है, और अगर पास्ट में रहता है तो किस तरह चेंजेस होता है देखो यहाँ पर दिया गया है। तुम लोग इस चार्ट को अपने कॉपीज़ में लिख लोगी। जैसे प्लेस, प्लेड होता है, प्लेड, हैड प्लेड होता है, हैड प्लेड का कोई चेंज नहीं होता है। इस तरह से देखो, जैसे ईज का वाज होगा, वाज का हैड बीन होगा, हैड बीन का कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से ये चार्ट तुम लोग लिख लोगी। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो यहाँ पर मैं एक एक्सरसाइज तुम लोगों के साथ, ये 8 सवाल जो है ये एक्चुअली है 15 सवाल का, लेकिन आज मैं तुम लोगों को ये पहला 8 सवाल जो है तुम लोगों के साथ मैंने अभी जो पढ़ाया उसमें है। ठीक है, तो देखो, जैसे द टीचर सेज, यहाँ पर सेज है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो ये चेंज नहीं होगा। ये भी प्रेजेंट टेंस है, चेंज नहीं होगा। दिस इज प्रेजेंट टेंस, दिस इज फ्यूचर टेंस, दिस इज फ्यूचर टेंस, दिस इज फ्यूचर टेंस। सो जब करोगी तो कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन ये लास्ट वाला देखो, द गार्डनर सेड, और ये लास्ट वाला माय फ्रेंड सेड, ये लास्ट दोनों देखो यहाँ पर ये दोनों रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है। तो इसीलिए जब इसको तुम लोग चेंज करोगी, दैट लगा के लिखोगी, तो ये विल किस में बदल जाएगा? देखो यहाँ पर दिया गया है विल बदलेगा वुड में, तो यहाँ पे लिखोगी वुड विन द फर्स्ट प्राइज। फिर यहाँ पर जब दैट लगा के लिखोगी तो यहाँ पर है हैव, मैंने पहले ही सिखाया, देखो इधर चलिए आओ, मैंने पहले सिखाया हैज़ और हैव बदलता है तो क्या होता है? हैड। तो ये वाला जब बदलोगी तो किस में करोगी? द गेस्ट हैड। समझ में आया? तो इस तरह से करोगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इधर का जो है, इधर का भी जो है 7 हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो सभी में, देखो यहाँ पर सभी में पास्ट टेंस है, सभी में पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, तो किस तरह अंदर का चेंज होगा हम लोग दूसरा दिन डिस्कस करेंगे। आज मैं तुम लोगों को ये भी एक्सरसाइज दिखा देती हूँ, पहला वाला 8 ठो दिखाया, ये भी दिखाया। सो प्लीज़ कॉपी में इनको करोगी। नेक्स्ट एक बहुत छोटा सा वीडियो आएगा जिसमें मैं इन 15 का आंसर्स बोलूँगी, इन 15 का आंसर्स बोलूँगी, और फिर मैं नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, नंबर ई से हम लोग वो वाला स्टार्ट करेंगे। तब तक प्लीज़ मैंने जो पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़ो, कंसंट्रेट करो, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।